राजस्थान की पहचान राज्य पशु ऊंट के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की तरफ से ऊंट संरक्षण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत ऊंटों को बचाने के लिए पशुपालक विभाग ने के माध्यम से काम किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले भर की 7 पंचायत समितियों के 15 ग्राम पंचायत में चिकित्सा शिविर चलाकर ऊंटों का उपचार और दवा का वितरण किया जा रहा है। ऊंटों की संरक्षण की दिशा में यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। क्या है प्रदेश में ऊंटों की स्थिति और इस योजना से कैसे फायदा हो रहा है, देखिए इस हमारी रिपोर्ट में। ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है, लेकिन फिर भी ऊंटों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। कभी बड़ी संख्या में दिखने वाले ऊंट अब सामान्य दिनों में नजर ही नहीं आते। ऊंटों की गिरती संख्या से ऊंट पालक ही नहीं बल्कि सरकार भी चिंतित है, लेकिन इस समस्या का कोई ठोस हल नहीं निकल पा रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश की बड़ी आबादी सिर्फ पशुपालन पर ही आधारित है, इसलिए ऊंटों का कम होना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से ऊंट संरक्षण योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में ऊंटों में फैल रही बीमारियों के रोकथाम के लिए टीकाकरण और दवा वितरण के साथ ऊंटनी के दूध के प्रोडक्ट्स और ऊंट के बाय प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जा रही है। ऊंट संरक्षण योजना के तहत ऊंट पालकों को सरकार कई राहतें दे रही है, लेकिन क्या राहतें उन तक पहुंच रही है और उन्हें क्या कुछ जो है वो सलाह डॉक्टर्स द्वारा दी जा रही है, वो भी बातचीत करते हैं। आज कैंप लगा, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि देखिए किस तरह से जो ऊंट पालक है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है और सैकड़ों की तादाद में इन लोगों के पास ऊंट है। इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं सरकार इन्हें क्या कुछ लाभ पहुंचा रही है। आज कैंप लगा है, क्या कुछ राहत दी गई है और कितना फायदा मिल रहा है उस संरक्षण योजना का। हमारे को ऊंट संरक्षण में बहुत फायदा मिल रहा है। गरीब आदमी है जो खुजली है, पाँव है, तिब्बत है, ये गरीब आदमी हो टीको खुद मालिक को लागे को नहीं, ई वास्ते सरकार जो टीको दे ये बहुत फायदो मिले। ये वजह है ऊंट संरक्षण ऊंट पालन हो सके। ये ऊंट पालन बड़ो मजबूरी हो वह ऊंट पालन दौर वह को नहीं कि इतनी उत्पन्न है को नहीं, उत्पादन नहीं होने वजह ऊंट पालन बड़ो दौर है। सरकार ने धन्यवाद देवा जो तो टीकाकरण और हमेशा टीकाकरण और दवाई का कैंप लगा हुआ है, जल्द ही ऊंटों संरक्षण हो सके। कितने ऊंट हैं इस गांव में और आपके पास कितने ऊंट हैं? मेरे पास तो 200 ऊंट है। ये गांव पूरे में 2000 ऊंट है। ये कितना कितना फायदा मिल रहा है इन योजनाओं से? रोजना से फायदा ये टीके वाला मिल रहा है, 10,000 रुपया ये मिल रहा है। भी जो ऊंट के दूध का बहुत फायदा होता है, जो उस लालच से तो मैं भी ऊंट लिए बैठा हूँ, पर गवर्नमेंट की मदद टाल ऊंट नहीं रह सकते। गरीब लोगों ने कुछ गवर्नमेंट की मदद नागले हूँ, ऊंट रह गया। सरकार की योजनाओं के तहत ऊंटों के मुफ्त इलाज के लिए साथ ही टोडिये के जन्म पर मिलने वाली राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 होने से ऊंट पालकों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन कुछ किस्तें समय पर नहीं पहुंच पा रही हैं। पशुपालकों का कहना है कि जैसलमेर जिले में सिंचित खेती का क्षेत्र बढ़ने की वजह से ऊंटों की चराई में ऊंट पालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऊंट के दूध से, ऊँटनी के दूध से क्या क्या फायदे होते हैं? फायदा होता है। डॉक्टर को आवे है, गवर्नमेंट को ये फायदो दे रही है, तो वे को बचे है, न तो गरीब लोग है यानी मर जाओ। देखिए इनका कहना है कि जो सरकार की योजना है वो काफी लाभ दे रही है। मेरे साथ कुछ और ऊंट पालक है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ऊँटनी का जो दूध है वो कितना फायदेमंद होता है, उससे क्या फायदा मिलता है? ऊँटनी का दूध से शुगर नहीं होती है। अच्छा, भी जो कैंसर भी की हर बीमारी नहीं होती है, ठीक है, बीपी नहीं होती है, बहुत भी शरीर मजबूत रहती है। ऊँट 3600 बनवासी खाती है ना, उन कारण से ऊँट का दूध बहुत भी काफी यूज करते हैं, ठीक है। बीजेपी सरकार तो अनेक भी ज्यादा पता ये होता है कि तो कोई दांत शो है, कोई हर बीमारी है, कोई तारों बटोड़ी है, वीरो भी शुक्र नो अनेक दे और तो दवाई लगा हुआ है, तो कारण उम्र बता हुआ है। ये जो गरीब आदमी करे तो ठीक है। देखिए इनका कहना है कि ऊंट पालक जो है उनका ऊंट पालन एकमात्र व्यवसाय है और सरकार द्वारा कैंप लगाकर जो बीमारियों में जो टीकाकरण किया जा रहा है उससे उनकी दूध में भी वृद्धि होती है और इसका ऊँटनी का जो दूध है वो कई बीमारियों में जो है वो कारगर माना जाता है। कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता रखता है और जो कैमल कंजर्वेशन मिशन है वो चलाया जा रहा है। उस संरक्षण मिशन के तहत जैसलमेर के जिले भर में आज 15 जगहों पर कैंप लगाकर ऊंट संरक्षण का काम
किया जा रहा है और इन्हें बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार चाहती है कि राज्य पशु ऊंट जो है उसकी तादाद जो घट रही थी उसे रोका जाए और एक बार फिर ऊंटों की तादाद बढ़े। प्रदेश भर में ऊँटों के आंकड़ों की बात करें तो 1997 में 6.69 लाख ऊँट थे। 2019 में मात्र 2.12 लाख ऊँट रह गए। राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊँट जैसलमेर में है। 50,000 ऊँट गाँव में ऊँट पालकों के पास हैं और करीब 10,000 से ज्यादा ऊँट पर्यटन को संबल दे रहे हैं। आपको बता दें कि ऊँटनियों के दूध में कई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिससे डायबिटीज, घुटनों में दर्द, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में उपयोग किया जा सकता है। ऊँट संरक्षण योजना सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हमारे साथी श्रीकांत ने पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर उमेश और पशु चिकित्सक डॉक्टर उत्तम से बातचीत की। सुनिए क्या कहना है इनका। ऊंट संरक्षण योजना के तहत जैसलमेर में 15 अलग अलग जगहों पर शिविर लगाए गए हैं और इन शिविर का उद्देश्य है ऊंटों को बचाना, उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण करना और ऊंट पालकों को तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें ऊंट पालन के लिए प्रेरित करना। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, देखिए सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर ऊंट जो है वो नजर आ रहे हैं और ये अचला गांव, देगराय, उरण के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ करीब 3,000 से अधिक ऊंट जो है वो देखने को मिलते हैं। मेरे साथ कुछ चिकित्सक है, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ कैंप लगाए गए हैं उसके बारे में? राजस्थान सरकार ने जब राज्य पशु घोषित किया ऊंट को, उसके बाद संरक्षण, उपचार, अनुदान राशि इसके लिए लगातार प्रयास है। जहाँ तक पशु चिकित्सा शिविर की बात है तो आज निःशुल्क ऊंट चिकित्सा शिविर जैसलमेर जिले में 15 जगह लगाए जा रहे हैं। उसमें से एक आज रासला है। तो 15 जगह कैंप के लिए 15 पशु चिकित्सा अधिकारी की हमने ड्यूटी लगा दी है। साथ में उनके सहयोग के लिए कंपाउंडर्स भी लगा दिए। अब इस योजना के तहत जो ऊंट है, अपने बीमारी जो चलती है पाँव या खुजली, इस वजह से कई बार पशु परेशान होता है, पशुपालक परेशान होता है। सरकार ने ये निःशुल्क सुविधा दी है। जिस पशुपालक में जितने ऊंट बीमार है उनके टीकाकरण करो, उनको लाभान्वित करो। तेजी से कम हो रही ऊँटों की संख्या के बहुत से कारण हैं। पहला कारण है ऊँटों के दामों में बढ़ोतरी होना। और भी ऐसे कई कारण हैं जिससे ऊँटों की संख्या पर असर पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले 1 दशक में ऊँटों की संख्या में करीब 35% की कमी आई है। बढ़ती आधुनिकता और सड़कों के निर्माण ने रेगिस्तान को सीमित कर दिया है और इसका असर रेगिस्तान के जहाज पर भी पड़ा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार की योजना का लाभ मिलेगा और ऊँटों का बेहतर संरक्षण किया जा सकेगा। कहते कि राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट जैसलमेर में, तो लोगों को किस तरह जागरूक कर रहे हैं उनके बाय प्रोडक्ट्स के लिए? जैसलमेर जिला है ऊंटों के लिए सबसे अग्रणी जिला है और सरकार भी इनके लिए अच्छी सी योजनाएं चालू कर रही है। तो उसके अंतर्गत अभी जैसे जो ऊंटनियां ब्याई हुई है उनके टोडियों के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से 20,000 रुपए की राशि उनको संरक्षण के लिए दी जा रही है। तो उसके अंदर भी आज कुछ जो रहे हुए थे ऊंट पालक वो टोडिया जिनकी टैगिंग नहीं होती, उनकी टैगिंग भी की गई है। साथ ही साथ इनके जो ऊंटनी का दूध होता है उसके कलेक्शन के लिए कुछ एक जैसे अमूल है, सरस कंपनी है, वो इस तरफ आ रही है और उनका मिल्क कलेक्शन करके और उनको पैकिंग करके और आगे यूज के लिए संरक्षित कर रही है, उन दूध का संरक्षण कर रही है। देखिए लगातार जो है ऊंट संरक्षण के लिए प्रयास हो रहा है। इसी के तहत कई बड़ी डेयरी कंपनीज ने जो है वो यहाँ सर्वे भी किए हैं और जल्दी जो है वो इस ऊँटनी के दूध को पैकेजिंग करके और ऊँट के जो बाय प्रोडक्ट्स है उन्हें भी बाहर सेल किया जाएगा। इसको लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि ऊँटों की तरफ से जो ऊँट पालकों का मुंह भंग हो रहा था उसे रोका जा सके और लगातार घटती ऊँटों की तादाद को बढ़ाया जा सके। हमने जिस तरह आपको बताया कि यहाँ पर लोगों को तो फायदा मिल ही रहा है, साथ ही साथ जब ऊँट बढ़ेंगे तो राजस्थान की आन बान और शान और यहाँ की पहचान जो है उसे भी संरक्षित किया जाएगा। राज्य पशु ऊँट को बचाने के लिए उस संरक्षण योजना के माध्यम से सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि ऊँट बचे और इसके माध्यम से रोजगार सृजित हो ताकि ऊँट पालक जो है उनकी रुचि इनमें बरकरार रहे। क्योंकि पिछले वक्त में जिस तरह से आवागमन का साधन ऊँट होता था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से आवागमन के आधुनिक साधन आ गए और ऊँटों की तरफ से लोगों का मुंह भंग हो गया, तो अब जरूरत है कि जब एक वक्त था जब 30 लाख से अधिक ऊँट राजस्थान में थे और अब ये तादाद 2 से 3 लाख में सिमट कर रह गई है, इन्हें एक बार फिर बढ़ाना होगा और उसके लिए ये प्रोत्साहन जो है वो सरकार द्वारा पहुंचाया जा रहा है। अब जरूरत है कि जन भागीदारी जो है वो हो ताकि ये मिशन पूरा हो सके और एक बार फिर राजस्थान की आन बान और शान और यहाँ की पहचान ऊँटों को बचाया जा सके। श्रीकांत, एनडीटीवी, जैसलमेर। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।